हमारा जो पहला मौजू है वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात। तो इस पर ज़रा तफसील में बात कर लेते हैं, जो कि बानी तहरीक इंसाफ ताकतवर हलकों से बराह रास्त बातचीत के ख्वाहां सियासी जमातों से नहीं। पार्टी क़यादत ने मुज़ाकरात के लिए गौहर और सैफ को टास्क दिया, मगर पैगाम वाज़े है, बात होनी है तो मुझसे हो। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी एक बार फिर मुफाहमती कोशिशों में मुतहर्रिक हो चुके हैं। अब सवाल ये है कि क्या ये मुफाहमत का नया आगाज़ होगा या PTI एक और मौका गवा देगी। तो मैं चाहती हूँ कि सायरा जी, सबसे पहले आपसे मैं ये जान लूँ कि आखिर चल क्या रहा है। कहीं ये कहा जा रहा है कि कोई वफ्द आया हुआ है, मुलाकातें हो रही हैं, कभी किसी को जिम्मेदारी दी जा रही है तो कभी किसी को। असल हकीकत क्या है? अस्सलाम वालेकुम मनीष ने कल भी कहा था कि अगर उनका कोई स्पोक पर्सन या कोई मेंबर आकर अपना मौक़िफ़ बताता, अगर आप वैसे ओवरऑल सिचुएशन की बात कर रही हैं तो देखिए, अगर कोई सियासी दर्जा हरारत को कम करने की कोशिश कर रहे हैं तो ये तो अच्छी बात है। वो कि मौक़िफ़ जो खान साहब ने अपनाया हुआ है और जो एक अवाम या जो कहते हैं ना कि एक थर्ड पर्सन होने के नाते जो हम देखते हैं वो यही है कि अदालतों को आज़ाद होना चाहिए, जो केसेस हैं उनका फ्री एंड फेयर ट्रायल होना चाहिए, और वो कहते हैं ना कि दोनों फ्रीकैन को अपनी बात करने का मौका मिलना चाहिए। वो क्या आपको पता है कि इस अर्ज़े पाकिस्तान में, इस अर्ज़े पाक में ऐसा कुछ चलन देखा नहीं गया। तो अगर कोई मुफाहमत की कोशिश कर रहा है तो वो बहुत अच्छी बात है। अगर इसमें अपने हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी जो कि असर रखते हैं इन मुख्तलिफ हलकों में, अगर वो आगे बढ़ के कि एक तरफ आप ही के प्रोग्राम से मुझे पता चला कि पाकिस्तान तरक्की कर रहा है, वो कि मुझे अपने इलाके में वो एक आम बंदे की जिंदगी में कोई तब्दीली नजर नहीं आ रही। अगर पाकिस्तान उड़ान भरने को तैयार है और हम वो कहते हैं ना कि अल्हम्दुलिल्लाह साबित किया कि हमारे अंदर हमारे दिफाई निज़ाम में इतनी सलाहियत है कि हम दुश्मन की आंखों में आंखें डाल के और वो कहते हैं कि उसका कलेजा निकालने की हम लोग अहलियत रखते हैं, तो मैं कहती हूँ कि इस मुल्क में फिर ये जो सियासी इस्तेहकाम भी आना चाहिए। कल प्रोग्राम बहुत एक ज़बरदस्त बात से इख्तिताम हुआ था कि सियासी इस्तेहकाम होगा तो मौशी इस्तेहकाम होगा, और जब मौशी इस्तेहकाम होगा तो पाकिस्तान फलेगा फूलेगा और जो उड़ान भरने को तैयार है वो होगा। तो ये जितनी भी कोशिशें हैं मेरे ख्याल में कि, और इस पे जो मुख्तदर हल्के हैं जी, अब देखिए बात फिर वापस आ जाती है। बट सब कल बहुत शोर मचा कर कह रहे थे, भाई मैंने आपको कहा था कि ये जब तक रियासत के 5 सतून एक जगह नहीं बैठेंगे कोई भी एक फ्रीक उसमें माइनस या गैर हाजिर ना हो। तमाम जो पिलर्स है उनको काम करने की जरूरत है और एक दूसरे की डोमेन में बगैर इंटरफेयर किए हुए इस चीज़ को या इस अमल को यकीनी बनाना होगा। सलमान आबिद साहब, आप ये बताएं कि जिन मुज़ाकरात की बाज़गश्त सुनाई दे रही है वो इतने कॉन्फिडेंशियल रखने की ज़रूरत क्या है? देखिए, उसकी एक वजह है, बार बार दोनों फ्रीकैन ने ये बयानिया बनाया था कि हम किसी तरह के भी मुज़ाकरात नहीं करेंगे और कोई पसे पर्दा डील नहीं होगी। अब देखिए, कुछ तो है जिस पे पर्दादारी है और बात छुपाई जा रही है। यानी सबको मालूम है कि इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट हो, हुकूमत हो या PTI हो, किसी ना किसी सतह के ऊपर कोई ना कोई बैकडोर चैनल चल रहे हैं। वो सियासी बुनियादों पर भी चल रहे हैं और वो गैर सियासी बुनियादों पर भी चल रहे हैं। नतीजा क्या निकलता है वो एक अलग बहस है, लेकिन एक चीज़ तो बड़ी वाज़ेह है कि इस वक्त कोशिश ये हो रही है कि किसी तरीके से पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल टेम्परेचर है उसे कूल किया जाए और उसको लो प्रोफाइल पर लेके जाया जाए, ताकि जो चैलेंज असल में है इंडिया पाकिस्तान के दरमियान उसको डील किया जाए। अब मसला वही आ रहा है, इमरान खान कहते हैं कि मुज़ाकरात मैं उन्हीं से करूँगा जिनके पास इख्तियार है, और ये कहते हैं जी मुज़ाकरात हमसे करें। अब इनसे मुज़ाकरात करने के लिए इमरान खान तो तैयार नहीं है। और मैंने कल भी एक प्रोग्राम में इशारा किया था कि देखिए, आप जितना मर्जी कोशिश कर लें कि PTI के अंदर से कोई ग्रुपिंग पैदा कर लें, PTI के अंदर से कहें जी फलां से मुज़ाकरात कर लेते हैं, फलां से बातचीत कर लेते हैं, बैरिस्टर गौर को ले आते हैं, शाह महमूद को ले आते हैं, असद कैसर को ले आते हैं, बात फाइनली आपको इमरान खान से ही करनी पड़ेगी। अगर कुछ तय होगा तो वो इमरान खान से तय होगा। तो इसलिए आप साइड बाय साइड इनिंग्स खेलने की बजाय फ्रंट फुट पे आके खेलें, जिनसे बात करने की जरूरत है। और इसी तरीके से हुकूमत को भी ये समझना चाहिए कि अगर आपने PTI के इश्यूज को अंडरस्टैंड ना किया
और उनको रूल आउट कर दिया सारे इश्यूज को, तो फिर वो मुज़ाकरात कैसे आगे बढ़ेंगे? तो ये लचक पैदा करनी पड़ेगी तीनों फरीकैन को, एस्टैब्लिशमेंट को, इमरान खान को और हुकूमत को। बात तो शुरू से यही की जाती है, जहां से मसला पैदा हो रहा है वहीं से उसको ठीक किया जाए। आए बाएं शाह मारने से तो मामला ठीक नहीं होते। लेकिन मजहर बल्ला साहब, एक तरफ ये बैकडोर डिप्लोमेसी जारी है, कहीं मुलाकातें हो रही हैं तो कहीं सिर्फ मुलाकातों की अफवाहें उड़ाई जा रही हैं। ऐसे में आप ये देखें 10 अरब हटाने का केस भी है, उस पर भी खान साहब जो हैं वो पेश हुए हैं। तो चल क्या रहा है, आप मुझे बताएं, क्या आपको लगता है कोई हल निकलने वाला है? जो आपकी खबर थी उस पर अमल दरामद होने वाला है? मुनीज़े, पहली बात तो यह है कि हरजानों के केसों का कभी इस मुल्क में कुछ बना है? मुझे तो आज तक नहीं कोई दिखाई दिया कि कभी कुछ बना हो। ये महज ड्रावे ही होते हैं। दूसरी बात यह है कि बैकडोर डिप्लोमेसी जो है या बैक चैनल डिप्लोमेसी जो है वो बड़े अरसे से चल रही है, ये नहीं कि आज चली है। 26 नवंबर से पहले भी मुज़ाकरात आलमोस्ट हो चुके थे, लेकिन जैसी सलमान आबद साहब ने बात की है कि खान साहब का इस्तदलाल ये है कि मुज़ाकरात उन्हीं लोगों से होंगे जो बाख्तियार हैं, जो मुक़तदरा है, तो जो जिनको वो मुख्तलिफ नामों से पुकारते हैं चेयरमैन PTI, तो ऐसे लोगों से तो मुज़ाकरात नहीं हो सकते। तो वो कहते हैं बाख्तियार लोगों से। 30 सेकंड। तो मुज़ाकरात तो हो, मेरा ख्याल है मुज़ाकरात हो चुके हैं, बस अब फिनिशिंग हो रही है और उस फिनिशिंग में हमारे प्यारे पाकिस्तानी ओवरसीज़ जो हैं वो भी हिस्सा डाल रहे हैं। गुज़श्ता रात उनकी मुलाकात करवा दी गई है बानी चेयरमैन से। ठीक है बिरला साहब, आपका पॉइंट आ गया है। शहजाद हुसैन भट्ट साहब, मैं चाहती हूँ कि आपकी राय इस पर शामिल कर लें। शहर इक़्तिदार में बैठे हैं, कोई मुलाकात हुई है रात गए बानी तहरीक इंसाफ की किसी वफ्द से? बताया जा रहा है शायद कोई वफ्द आया हुआ है जो पहले भी आया था। मुनीज़े, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुनीज़े, आप दुरुस्त फरमा रही हैं कि वफ्द आया हुआ है, वफ्द पहले भी आया था, वफ्द पहले भी चला गया है। असल में बात यह है कि जो भाई मेरे काबिल एहतराम बरलास साहब है ना, इनके खौफ की वजह से मैं आज इस्लामाबाद डर के आ गया हूँ। मैं तो सारा के सामने ऊंचा बोल ही नहीं सकता, मेरी क्या जरूरत है कि मैं उनके सामने बोलूँ। सवाल ये है कि जो वफ्द आया है उसने मुलाकात करनी है, किससे करनी है? आज तक मुझे ये समझ नहीं आई है कि बानी PTI से ना कोई नूरी मिला है, ना नारी मिला है, ना कोई खाकी मिला है, ना किसी ने मिलना है। दहलीज पर बैठे हुए हैं, हमने डील करनी है, हम डील करेंगे नहीं। सियासी बयानिया जो है उसकी समझ कोई नहीं है। उधर से जाके सोशल मीडिया चेक कर ले इनका, वो जनाब पाकिस्तान की फौज, या सारे इस तरह दे, सारे इस तरह दे। हमने बातचीत करनी है, वो बयानिया ऐसे बनता है। मुनीज़े, आप समझदार हैं, कोई तरीका वारदात होता है बात करने का। मैं आपको छोटी सी मिसाल दे देता हूं। ये तो पाकिस्तान लेवल की, बड़े लेवल की बातें हैं ना। मैं पंजाबी हूं, पंजाब में एक बहुत बड़ा नाम है आरफ अमीर टीपू ट्रका वाला, अमीरुद्दीन बिले ट्रक वाला का बेटा, तीफी भट्ट साहब, गोगी भट्ट साहब, मलक एहसान साहब। एक सुलह में ना बहुत बड़ी मुख्तदर शख्सियत थी, उन्होंने कहा हम पंजाब में चाहते हैं अमन अमान हो। शहजाद भट्ट साहब तो आप भी कुछ करे, मैं भी छोटा सा खाक सर उसमें शामिल हो गया। एक शख्स ने कहा मैंने सुलह नहीं करनी, कुरान पे भी सुलह ये नहीं हो सकती, क्योंकि इसके बाद में भी हमें कत्ल करवा देना है। सर, आपका वक्त मेरा आखिरी फिक्र ये है हुई कि नहीं हुई? ये इसका गारंटर कौन है? एक ओपन एंडेड सवाल। उसका ज़ामन पाकिस्तान है, पूरे पाकिस्तान के क्या पाकिस्तान 25 करोड़ अवाम, जुमानी क्यों बात पाकिस्तान से मोहब्बत, कौन जामन है? ग्रांटरों की जरूरत, भट्ट जी ग्रांटरों की जरूरत उन्हें पड़ती है जो मुल्क से बाहर भागते हैं, जो कभी बीमार हो जाते हैं, कभी रातों को छुप के चले जाते हैं, उन्हें जरूरत पड़ती है गारंटियों की। 50 यार वो अच्छे ना मुल्क से बाहर भाग जाते, मुल्क के खिलाफ बात तो नहीं कर रहे। ओ भाई वो डॉन लीग भूल गए, वो सुप्रीम कोर्ट पे हमला भूल गए। आप कौन से मुल्क के खिलाफ नहीं बातें की? आप ठीक कह रहे, सारी बातें ठीक कह रहे हैं। क्या PTI का सोशल मीडिया ठीक है? बस शहजाद हुसैन भट्ट साहब, सायरा जी कुछ कहना चाह रही हैं। आपने क्या गारंटर कौन होगा? इधर तो भाई जामिन था, 50 रुपए का स्टाम्प पेपर था, 4 हफ्तों की छुट्टी थी, 4 साल बाद वापसी हुई। तो जामिन, बरलास साहब की बात बिल्कुल सही है, 25 करोड़ अवाम जामिन है। और दूसरी तरफ आप जामिन देख लें और फिर उस जमानतों का हाल भी देख लें कि फिर उस जामिन ने उस 50 रुपए के स्टाम्प पेपर के साथ क्या किया था। सियासी टेम्परेचर कम करें, आपकी एफिलेशन जिस तरफ है
आप रोज नया एक, वो कहते ना कि माचिस लेके बैठे हुए होते हैं और एक तीली फेंक देते हैं। भाई जब मुज़ाकरात हो रहे हैं, लोग आ रहे हैं, मुफाहमत की बात हो रही है, तो इस मुल्क को खुदा के वास्ते आगे फलने फूलने दे, जरूर कोई ना कोई बात। और बाकी जो बानिया पीटीआई बयानात आते हैं वो कोई आपने अपने कानों से सुने? अब हमें क्या पता कौन नहीं चाहता, कुंदियां लगाकर बाहर भेज देते हैं उसको, बयान को। हमें तो ये भी नहीं पता ऐसा क्या खौफ है कि जो उनको दिखाया नहीं जा सकता, उनका बयान आवाम अपने कानों से नहीं सुन सकती। जब तक ऐसा होगा ये चीजें बीच में चलती रहेंगी। सलमान आबिद साहब से पूछ लेते हैं। भट्ट साहब आप इस बात पे तो खुशी का इजहार करें ना कि डीजी ISPR ने इतराफ किया है कि पाकिस्तान के नौजवानों ने सोशल मीडिया पे पाकिस्तान के हक में जो बयानिया बनाया उसका हमें बड़ा फायदा हुआ है। उसमें हर तरह की जमात के लोग शामिल हैं, किसी एक जमात की बात नहीं कर रहा। तो सोशल मीडिया का भी, डिजिटल मीडिया पे भी एक मजमूई किरदार हमारा पाकिस्तान हिंदुस्तान के ताल्लुकात के तनाजुर में बड़ा मुस्बत रहा है। PTI के लोगों ने भी, बाकायदा बैरिस्टर गौहर और बाकी लोगों ने भी पार्लियामेंट के अंदर हुकूमत के साथ और फौज के साथ खड़े होने का ऐलान किया है। तो ये अच्छी चीजें हो रही हैं। अब इसकी तायीद होनी चाहिए कि ये चीज आगे बढ़े, जो आप खुद कहते रहे हैं। तो इसलिए मैं ये समझता हूं कि इस वक्त जो भी बैकडोर डिप्लोमेसी चल रही है, गुफ्तगू चल रही है, अगर उसका मकसद पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को, उसका मकसद इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को, उसका मकसद सिक्योरिटी स्टेबिलिटी को इंश्योर करना है, तो हम सबको उसकी हिमायत करनी चाहिए। और हर शख्स को, हर फरीक को अपनी अपनी पोजीशन से थोड़ा सा पीछे हटके एक दूसरे के लिए स्पेस पैदा करनी होगी, एक दूसरे को ओन करना होगा, एक दूसरे के सियासी वजूद को तस्लीम करना होगा, ताकि बातचीत आगे चले। हम कब तक एक दूसरे के साथ दस्तों गिरेबान रहेंगे? कब तक हम एक दूसरे को मुल्क दुश्मन कहते रहेंगे? इससे बाहर निकले यार। ठीक है शहजाद भट्ट साहब, 1 मिनट रह गया, आप इसका जवाब दे दें। आप ही ने एतराज उठाया था जिसके ऊपर ये सारी बहस हुई है। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि खान के खिलाफ नहीं हूं, मैं को बाहर आना चाहिए। पाकिस्तान का पॉपुलर लीडर सायरा बानो है, मैं तस्लीम करता हूं। लेकिन सवाल ये है कि DG ISPR की बात जो भाई ने कही है वो भी ठीक है। इस वक्त जो ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट्स जो चल रहा है, खान का जो चला रहा है, वो खान को बाहर नहीं आने देगा। सवाल सिर्फ इतना है कि जब कह दिया पाक फौज ने, एलानिया मौकफ है कि हमारा काम सियासतदानों से नहीं है सियासी मुज़ाकरात करना, हाँ, तो फिर सियासतदान सायरा जी कुछ कहना चाह रही हैं। तो वो तो हमेशा कहते थे, वो जो डिग्गी में बैठ के चले गए, लाहौर में एक बड़ी वाइट गाड़ी जिसकी फ्रंट सीट पे अब जो कोई किसी सूबाई असम्बली के स्पीकर हैं वो बैठे थे, और पीछे सीट पे लेट के कोई मिलने चला गया था। तो वो भी तो मिलने गए थे। सायरा जी की बात शामिल कर लूं? अच्छा, सायरा जी से और भी पूछ रहे हैं ना यार, मेरी बात सुनो। कल जो भट्ट साहब ने दावे किए थे तरक्की के, तो आज वो कराची का मेयर भी को खिताब कर रहा था, अंदरूनी सिंध भी बड़ी तरक्की हो गई है। पता नहीं सायरा जी हो गई है वाकई? जी इतनी तरक्की हो गई है कि इनको सर्कुलर निकालना पड़ा कि हमारे मेंबरान है वहाँ सफर ना करें। लोगों में इतना गमो गुस्सा पाया जाता है, और अल्हम्दुलिल्लाह वो कहते हैं ना कि शऊर आ गए, लोगों की सोच बदल रही है, इस गुलामी की जंजीरों से अपने आप को आज़ाद करवा रहे हैं। जो यहाँ पर 17 साल पीपल्स पार्टी ने हाल किया, और आप देखें जो उन हंगामों में एक जाहिद लगारी, इरफान लगारी है, उसको डायरेक्ट गोलियां मार के शहीद कर दिया गया। और मजे के लिए अफसोस की बात यह है कि उसकी लाश भी गुरसा के हवाले नहीं की, और आज पुलिस की कस्टडी में गुरसा की इजाजत के बगैर उसको दफना भी दिया गया। सायरा जी, असल में मामला ये है कि बात वहीं आ जाती है कि अगर इसे बैकडोर डिप्लोमेसी का नाम ही दिया जा रहा है तो फिर यही कर लें तो बेहतर है, क्योंकि इन तनाज़ात को, इन सियासी मसाइल को हल करने की ज़रूरत है। अगर एक दूसरे के ही दस्तों गिरबा होंगे तो फिर जो पाकिस्तान के साथ बॉर्डर लगा हुआ है और उसके उस तरफ जो दुश्मन है उससे किस तरह से निपटा जाएगा। अभी चलते हैं एक ब्रेक पर। यहाँ कोई मानता नहीं है, वही बात करते हैं। ये क्या बात हुई? जब यहाँ पर हम किसी पार्टी से मिलते हैं तो फोन आना शुरू हो जाते हैं। फोन कहाँ से आते हैं? कोई ट्रम्प तो कॉल नहीं हमें करता। सायरा जी, इस पर दोबारा कभी बहस करेंगे, मुझे एक ब्रेक का कहा जा रहा है। नाज़रीन, अभी एक ब्रेक पर चलते हैं, वापस आएंगे। मिलके बैठे बात हो जाएगी, सियासतदान बैठ जाए, बात खत्म।